हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह। सो फाइनली जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, हम लोग जो हैं अपने रिवीजन थ्रू मैप स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले जैसे आप लोगों ने बोला था, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो एरियाज़ हैं, फिजियोग्राफी के एरियाज़ एंड इंपॉर्टेंट जो की एरियाज़ मिनरल्स हैं, उनको हम लोग मैप के थ्रू फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। तो अगली कुछ सीरीज़ वीडियोज़ में जो है मैं एक एक करके कॉन्टिनेंट लेने वाला हूँ गाइज, और इन कॉन्टिनेंट्स को हम लोग जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ देखेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट सीज देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जो आइलैंड्स हैं, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, सो दैट आपका एक ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है बन सके, आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। एंड जब आप पेपर में उस तरह के लाइक करेक्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखो, तो उनको आप सही कर पाओ। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे थे कि बहुत सारे इस तरह के ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ये सीरीज से जो है हम लोग उनको काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे और आप जो है उस पर्टिकुलर एरिया में तो इम्प्रूव कर पाएंगे। देन इसके बाद जो है हम इस मैप सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के एरियाज़ हैं उनको भी जो है हम लोग मैप्स में देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम लोग जो है जितना ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैक्शन है मैप्स के थ्रू वो हम लोग ले सकें एंड आपको हेल्प हो सके आपके एचएएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले अगेन 1 महीना रह गया आपको, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एज फार एज योर prelims is concerned, as far as your MCQ acumen is concerned guys। चलिए, so let us start with today and हम लोग आज जो बात करने वाले हैं that we are going to talk about the North American कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, सो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। एंड रफली जो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है आपका, ये आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। गोइंग फ्रॉम ऑल द वे अराउंड 10 डिग्रीज नॉर्थ से लेके इट गोज ऑल द वे टिल द आर्कटिक सर्कल एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो मैंने जो है मैप्स यहाँ पे मैं बनाऊंगा नहीं, बिकॉज अगेन जैसे मुझे पता है आप लोग रिवाइज कर रहे हैं और मैप्स बनाना एंड देन उसके बाद जो है आपको जो है मतलब उसके ऊपर हाईलाइट करवाना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकता है। मैंने पहले पिछली क्लासेस में किया भी हुआ है, बट यहाँ पे मेरे पास जो है मैप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है और इसमें ही हम लोग जो है क्या करेंगे, अभी ऊपर से सारा हाईलाइट करेंगे, सारा जो है मार्किंग करेंगे, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो सकेगा। चलिए, सो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ अमेरिका गाइज एज दिस कॉन्टिनेंट बेसिकली इज़ फ्रॉम नॉर्थ, ये जो आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया अराउंड 10 डिग्रीज नॉर्थ से लेके गोल ऑल द वे टिल योर आर्कटिक सर्कल। ठीक है जी, सॉरी आर्कटिक से भी आगे तक जाता है, ऑलमोस्ट 80-85 डिग्रीज नॉर्थ तक जाता है। तो ये जो है इसका एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। दैट मीन्स इसका जो कोई भी इक्वेटर के नीचे नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ लाइंग इन दी वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड। और जो है बेसिकली ये जो कॉन्टिनेंट है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा जो है आपका एशिया है, देन इज अफ्रीका एंड देन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, देन उसके बाद साउथ अमेरिका आता है। ठीक है जी, सो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। और अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इसमें जो है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ मिलती हैं, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ मिलती हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। आपको जो है कुछ 3 इंपॉर्टेंट बड़ी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ द कैनेडा, सेकंड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड इज़ मैक्सिको। 3 बड़ी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो है कुछ 7 या 8 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स ग्वाटेमाला, बेलीज़ है, होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है एंड पनामा है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज। ठीक है जी, ग्रेटर एंटिलीज में जो बड़े आपके आइलैंड्स आ जाते हैं, जैसे कि क्यूबा आ गया आपका, जमैका है, क्यूबा है, देन उसके बाद आपका हेती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। ये आपको यहाँ पे जो है एरियाज़ देखने को मिलते हैं गाइस। ठीक है जी, नाउ अगर मैं बात करूं इसके ब्रॉडली एक्सटेंड किया, ब्रॉडली बाउंड्रीज़ की, हम लोग पहले बाउंड्रीज़ देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग अंदर फिजिकलिटी में जाएंगे। अभी इस मैप के अंदर जो है लेट मी पेंट सम बाउंड्रीज़ हम लोग यहाँ पे पेंट कर लेंगे। हम लोग ब्रॉडली यहाँ पे जो है ओशंस एंड वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एंड देन उसके बाद जो है वी विल मूव टूवर्ड्स द
इनर साइड इन कनाडा के कुछ या अमेरिका के जो है कुछ या मैक्सिको कुछ कंट्रीज़ के बारे या कुछ स्टेट्स के बारे में या कुछ एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, अलॉन्ग विद हम लोग यहाँ पे आइलैंड्स भी देख लेते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले अगेन सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सो ये जो है आपका एशिया का रीजन है रशिया, एंड रशिया जो है वो यूएसए से सेपरेट होता है थ्रू अ स्मॉल स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है जी। सो मैंने पिछली बार जब PY यूज़ करे तो मैंने स्ट्रेट बताया भी था कि स्ट्रेट वो एरिया होता है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है या दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है जी। सो ये बेरिंग स्ट्रेट है आपका, एंड इसी के साथ में जो आपको सी मिलता है दैट इज कॉल्ड एज बेरिंग सी। ठीक है। सो बेरिंग सी एंड बेरिंग स्ट्रेट जो है ये क्या करता है, ये अमेरिका को बाकी एरिया से या बाकी आपका वेस्ट को ईस्ट से सेपरेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको जो है आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है, और नीचे यहाँ पे जो है यू विल फाइंड ब्यूफोर्ट सी। ठीक है जी। ब्यूफोर्ट सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो है यू मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, दिस इज़ योर बैफिन्स बे, दिस इज़ योर बैफिन्स बे। नीचे जो है दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड एट दी हडसन बे, इसे हम हडसन बे बोल देते हैं। दिस इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज दी लैब्राडोर सी। ठीक है जी। तो लैब्राडोर सी बेस्ड ऑन लैब्राडोर प्लेट्यू, हडसन बे जो है यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, दिस इज बैफिन्स बे। ठीक है। बेस्ड ऑन द आइलैंड्स, दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज बैफिन आइलैंड्स, इन्हें हम बैफिन आइलैंड्स बोलते हैं। तो ऊपर का जो बे है उसको हमने बैफिन्स बे बोल दिया है गाइस। ठीक है जी। सो इसके ऊपर जो है आपको यू विल फाइंड वन पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच इज़ ग्रीनलैंड, द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड। बट दिस ग्रीनलैंड जो है इट इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ठीक है। ये क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है HAS में। सो दिस ग्रीनलैंड इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क गाइस। ठीक है जी। ओके। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बॉडीज, वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, जैसे कि हडसन बे और ये लैब्राडोर को कनेक्ट करता हुआ, दिस इज कॉल्ड हडसन स्ट्रेट, इसको हम हडसन स्ट्रेट बोलते हैं। बैफिन बे को और लैब्राडोर को कनेक्ट करने वाला दिस स्ट्रेट को हम लोग जो है इसको हम लोग डेविस स्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है जी। इस तरह के स्ट्रेट्स और इस तरह के रिवर बॉडीज़ को जो पूछ लिया जाता है, हमने पीछे भी देखा है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है हम लोग को लगाने के लिए बात यहाँ पे की हुई है। ठीक है जी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन ये सारा जो है दिस इज़ योर लैब्राडोर प्लेट्यू। ठीक है। एक आपका कनाडा का पोर्शन है। देन नीचे आते हैं हम लोग, ये रीजन जो आपका है दिस इज़ द आइलैंड ऑफ नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया वाला रीजन है आपका। ठीक है जी। एंड इसके नीचे जो है दिस इज कॉल्ड एज द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये सेंट लॉरेंस नदी जा रही है यहाँ से, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। देन इसके नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द बे ऑफ बिस्के, ये रीजन जो है बे ऑफ बिस्के है। एंड ये वाला पोर्शन जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज द बे ऑफ फंडी। ठीक है जी। बे ऑफ फंडी ये वाला रीजन है आपका। ठीक है। देन इसके नीचे आ जाओ, दिस इज ऑल अटलांटिक ओशन, नदर्न अटलांटिक ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड्स में जो यूनाइटेड किंगडम के पास है, दिस इज बर्म्यूडा आइलैंड्स। ठीक है जी। बर्म्यूडा, तो दिस आइलैंड्स आर हियर ओनली। ठीक है। बर्म्यूडा आइलैंड्स हैं आपके। देन इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन देखने को मिलता है, दिस इज दी बहामास। बहामास देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहामास, काफ़ी ज़्यादा जो यूनाइटेड स्टेट के टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं आपके। देन बहामास के बाद जो है नीचे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ क्यूबा। ठीक है जी। क्यूबा मिलेगा। एंड देन उसके नीचे मिलता है आपको जमैका। देन दिस इज़ हैती, दिस इज़ डोमिनिकन रिपब्लिक। एंड इसके साथ में जो है आपको क्या मिलेंगे, लेसर एंटिल्स के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो देखने को मिलते हैं गाइस। ठीक है जी। ये जो प्रोट्रूडेड एरिया है यूनाइटेड स्टेट का, दिस इज़ बेसिकली दी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, और इसके और आपके क्यूबा के बीच में ये जो आपका स्ट्रेट बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है जी। फ्लोरिडा या फ्लोरिडा स्टेट बोल देते हैं इसको बेसिकली। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी मिलता है, इस सी का नाम है सारगैसो सी। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है सारगैसो सी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सारगैसो सी का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे अगेन दिस इज़ दी ओनली सी जो कि बाकी सारे वाटर बॉडी से सराउंडेड है, नहीं तो सी जनरली जो है आपको मार्जिनल रीजन में देखने को मिलता है, जिसका एक साइड कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेट जो पैसिफिक गार्बेज पैच भी देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर सारगैसो सी का कुछ और इंपॉर्टेंस है तो आप ज़रूर बताइए गाइस। ठीक है जी। ओके। नाउ जैसे मैंने आगे बताया, आगे चलते हैं। फ्लोरिडा दिस इज़ बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है गाइस। ठीक है। एंड देन उसके बाद दिस पेनिनसुला रीजन, जिसको हम लोग जो है यूकाटन पेनिनसुला बोलते हैं, यूकाटन पेनिनसुला है। और ये जो स्ट्रेट है आपका, दिस इज़ कॉल्ड एज दी यूकाटन स्ट्रेट। ठीक है। यूकाटन स्ट्रेट बोलते हैं। ये जो वाटर बॉडी है आपके यहाँ पे, दिस वाटर बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड एज दी कैरेबियन सी। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एज
कैरिबियन सी का। सो आई होप आपको ये जो है पता चल गया है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो है दिस इज़ द कंट्री ऑफ पैनामा, एंड यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज द इस्थमस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस इस्थमस, इससे पहले मैंने आपको बताया पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए व्हाट इज़ अ पेनिनसुला। पेनिनसुला बेसिकली इज अ लैंड जो कि सी की तरफ प्रोट्रूड किया होता है और 3 साइड सी से कवर्ड होता है। एंड इस्थमस जो है बेसिकली वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो क्या करता है, 2 बड़े ओशंस को सेपरेट कर रहा है या 2 बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है जी। सो ये पैनामा के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटी सी कैनाल भी डाल रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं पैनामा कनाल। और ये कैनाल क्या करती है, ये बेसिकली आपका अटलांटिक ओशन, इधर अपना राइट साइड में अटलांटिक ओशन या फिर ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन और वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन, इसको बेसिकली ज्वाइन कर रही है, ठीक है जी। सो ये रीजन आपका ऑब्वियसली कौन सा हो गया, दिस रीजन इज़ अगेन रीजन ऑफ वेस्टर्न साइड में आ जाओ, तो ये रीजन आपका जो है दिस इज़ द रीजन ऑफ पैसिफिक, ये जो है आपका दिस इज़ ऑल पैसिफिक ओशन, ठीक है जी। ये जो आप एरिया देख रहे हो दिस इज़ बेसिकली द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका दिस इज़ कैलिफोर्नियन पेनिनसुला एंड यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया मिलता है, तो दिस इज़ कैलिफोर्नियन गल्फ, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद ये रीजन जो है आपका दिस इज़ दी गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है जी, गल्फ ऑफ अलास्का। ओके, एक क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना गाइस कि बे, आपका जो बे होता है, गल्फ होता है एंड बाइट होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ, अगले सेशन में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, सो ये आपका जो है गल्फ ऑफ अलास्का हो गया। देन इसके ऊपर ये जो आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एल्यूटन आइलैंड्स। एल्यूटन आइलैंड जो है अगेन स्मॉल स्ट्रिप ऑफ आइलैंड्स हैं जो आपको अलास्का से देखने को मिलते हैं। एंड ये आइलैंड जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये आइलैंड्स दे हैव वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो है ब्रॉडली आपका हो गया एज फार एज दी आउटर थिंग्स आर कंसर्न। आई थिंक ये आपको जो है समझ में आ गया है आउटर एरियाज़ का। देन जो है हम लोग फटाफट चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के बारे में। नाउ एज फार एज जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीज़ के बारे में, तो पहला जो आपका आइलैंड है दिस इज़ द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड एंड दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क की टेरिटरी है। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो आपका नदर्न एरिया है वो आपको देखने को मिलता है कनाडा का। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो भी लाइन सेपरेट करती है उसको हम लोग 39 डिग्री पैरेलल बोलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये लाइन देख दिस इज 40 डिग्रीज है ना, 40 डिग्रीज नॉर्थ है, तो 39 डिग्री पैरेलल जो है वो क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ठीक है कि नहीं। देन दिस इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज़ दी स्टेट ऑफ अलास्का। टोटल जो है 50 आपके पास अमेरिकन जो है स्टेट्स हैं, 50 अमेरिकन स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दी आइलैंड्स ऑफ हवाई। सो हवाई के आइलैंड जो है वो समवेयर आपको यहाँ पे पैसिफिक में देखने को मिलते हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। सो हवाईयन आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सो ये आपका जो है आइलैंड्स हैं एज फार एज दिस कंसर्न। अलास्का हो गया आपका। देन कनाडा में आ जाओ, बात करते हैं कनाडा की जो कैपिटल है, इट इज़ व्हाट, कनाडा की कैपिटल इज़ ओटावा। सो इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे जो सिटीज़ देखने को मिलती हैं, ओटावा है, क्यूबेक है, दिस इज़ क्यूबेक, दिस इज़ मॉन्ट्रियल, ठीक है जी। एंड यहाँ पे जो है आपको यू विल फाइंड टोरंटो यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑन दी वेस्टर्न सीबोर्ड, ठीक है, दिस इज़ कैलगरी, ठीक है। ये जो है रीजन्स ऑफ अल्बर्टा एंड सस्केचुआन है, अल्बर्टा, सस्केचुआन, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली वेरी वेरी कोल्ड एरियाज, ठीक है जी। सो ये आपका कनाडा का बेसिकली रीजन हो गया, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इट इज समवेयर हियर। तो आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो आपको समवेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, और जैसे मैंने आपको बताया भी मैंने पहले लेक्चर्स में कि ये जो है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी किधर की तरफ, टुवर्ड्स एशिया, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका रीजन हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जैसे यहाँ पे आपको अगेन ये जो है दिस इज़ नोवा स्कॉटिया वाला रीजन है एंड दिस इज़ सॉरी दिस इज़ नॉट नोवा स्कॉटिया, दिस इज़ न्यू फाउंडलैंड, सो सॉरी, ठीक है। सो न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन है आपका, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव फिशिंग की जाती है, ठीक है जी। एंड देन ये जो है आपका दिस इज़ नोवा स्कॉटिया वाला रीजन है, ठीक है जी। बे ऑफ फंडी, यहाँ पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे ईस्टर्न सीबोर्ड में यूएसए की काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि यू विल फाइंड बॉस्टन, देन यू विल फाइंड फिलाडेल्फिया, देन यू विल फाइंड
ठीक है जी, इससे ऊपर है बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, यू विल फाइंड न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सो न्यूयॉर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फैशन कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो इस तरह की कंट्रीज़ आपको, स्टेट्स और सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। वॉशिंगटन DC जो कैपिटल है USA की, तो वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको मिनरल रीजन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग इज़ कॉल्ड एज द स्टील, आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। देन ये सारा रीजन आपका शिकागो वाला रीजन है, ये शिकागो हो गया आपका, डेट्रॉइट हो गया, ये सारे रीजन जो हैं आपके, दे आर ऑल रीजन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील, ठीक है जी। अब तो इसे हम लोग रस्ट बेल्ट बोलते हैं, बिकॉज पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील बनाया जाता था, बट अभी ये रीजन जो हैं ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली डाउन हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। देन दिस इज़ जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरिडा की इंपॉर्टेंट सिटी है, दिस इज़ मायामी। अगेन मायामी इज़ नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टूरिज्म एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द फैशन हब, काइंड ऑफ USA का फैशन हब है एंड ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। देन दिस रीजन, गल्फ रीजन इज़ ऑल नोन फॉर द पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज गल्फ ऑफ मैक्सिको बहुत सारा पेट्रोल यहाँ से निकाला जाता है। एग्जांपल इज टेक्सास, लुसियाना, तो ये यहाँ पे आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपको जो है इम्पॉर्टेंट, अगर मैं काम बोलूँ तो जनरली यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल रिफाइनरी पर्पसेस इज डन, ऑयल रिफाइनरीज इज डन, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे आपको अबादान रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं, बिग इंच पाइपलाइंस देखने को मिलती हैं, ओके, बिग इंच पाइपलाइंस। वेस्टर्न सीबोर्ड की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि सैन डिएगो है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है, जो वेस्टर्न कमांड है US की वो यहाँ पे खड़ी होती है। इसके ऊपर जो है यू विल फाइंड लॉस एंजलिस, अगेन नोन फॉर द हॉलीवुड, ठीक है जी। तो हॉलीवुड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज़ ऑल द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा लास वेगस, अगेन सिन सिटी एंड नोन फॉर टूरिज़म, ठीक है जी। एंड इसके ऊपर यू विल फाइंड आवर द सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, दैट इज़ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और बहुत सारे रीजन्स हैं बेसिकली, बट वी कैन नॉट गो टू मच इन डिटेल। तो कुछ एरियाज जो है मैंने आपको बताने की कोशिश करी हैं। मैक्सिको में बात करूँ तो अगेन दिस इज़ मैक्सिको सिटी, अगेन इसकी जो कैपिटल है इट इज़ हियर, एंड इसके अलावा जो है ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ जो है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एज़ फार एज दी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज़ कंसर्न, एंड यहाँ पे लाइक और बहुत सारे रीजन्स हैं जो हम लोग बात कर सकते हैं, तो जैसे जैसे मुझे याद आएंगे मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँगा गाइस, ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दी फिजिकल फीचर्स, फिजिकल जियोग्राफिक या फिजियोग्राफिक फीचर्स हम लोग देखते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने ओशन वाटर बॉडीज़ वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, बट अंदर चलते हैं, अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये मैप आपके पास बना हुआ है यहाँ पे। नाउ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट अस से विल स्टार्ट विद माउंटेन्स एंड देन विल मूव टुवर्ड्स प्लेट्यूज एंड देन विल मूव टुवर्ड्स प्लेन्स एंड देन विल मूव टुवर्ड्स दी वाटर बॉडीज़, है ना। तो ये हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माउंटेन से स्टार्ट करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो आपको देखने को मिलती हैं, आपको दो माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी यहाँ पे, एक ये है, एक ये आपके, दिस इज नीचे वाली जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द अलास्कन रेंज, अलास्कन रेंज है, नीचे ऊपर वाली जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्रुक्स रेंज, ठीक है जी। अलास्का एंड ब्रुक्स रेंज, एंड इसके बीच में आपको जो देखने को मिलते हैं दीज आर कॉल्ड एज मैकेंजी माउंटेन्स, ठीक है जी, मैकेंजी रेंजेस, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अलास्कन रेंज में आपको यहाँ की जो हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड एज माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, ये जो है हाईएस्ट पॉइंट भी है यूनाइटेड स्टेट्स का, माउंट मैकिनले, और इसको हम लोग देनाली भी बोलते हैं, देनाली पीक भी बोलते हैं, बट अगेन ऑफिशियली जो है इट इज स्टिल आई गेस माउंट मैकिनले, ठीक है कि नहीं। इसके बाद जो आपकी माउंटेन चलती हैं, दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ रॉकीज़, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज कॉर्डिलेराज ऑफ रॉकीज़, एंड ये भी जो है आपको पैरेलल रेंजेस में देखने को मिलती है, जैसे कि हमें हिमालयन रेंजेस है, जैसे आपकी नॉर्थ टू साउथ अगर मैं लगाता हूँ तो ट्रांस हिमालयस पहले है, देन उसके बाद मेन हिमालयस है, देन उसके बाद आपकी लेसर हिमालयस है, हिमाचल है, देन उसके बाद शिवालिक्स है। सिमिलरली ये भी आपको जो है रेंजेस में देखने को मिलती हैं। सबसे जो कोस्ट वाले रीजन में जो रेंज देखने को मिलती है दिस इज़ कॉल्ड एज द कोस्टल रेंज, एंड देन उसके बाद जो आपको रेंज देखने को मिलती है दिस इज़ कॉल्ड एज द कैस्केड रेंज, ठीक है जी, कैस्केड रेंज, एंड देन उसके बाद जो है आपको मेन को रॉकीज़ की रेंज देखने को मिलती है गाइस, ठीक है कि नहीं।
नीचे आपको ये जो रेंज है दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखती है। इट इज़ नोन एज द सिरे मैड्रे ऑक्सीडेंटल एंड सिरे मैड्रे ओरिएंटल। ठीक है जी, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल मैक्सिको में जो है इन्हें सिरे मैड्रे बोला जाता है। ओके, सो ये आपकी जो है वेस्टर्न साइड की रेंजेस होगी। और भी छोटी छोटी रेंजेस मिलती है, जैसे कैलिफोर्निया में सिरे नेवाडा देखने को मिलती है, आपको इस तरह की रेंजेस देखने को मिलती है। बट ये इंपॉर्टेंट है आपकी, दिस इज़ रॉकीज। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट आपको नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे मिलेगा, दिस इज़ माउंट मैकिनले। देन इसके साथ साथ में आपको माउंटेन रेंज जो है ईस्टर्न सीबोर्ड में भी देखने को मिलती है। दिस इज़ वेरी स्मॉल माउंट वेरी लाइक डेन्यूडेड माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। दिस इज़ बेसिकली दी एप्पलेशियंस। ठीक है जी, दिस इज़ एप्पलेशियन। ठीक है जी, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये जो आपकी रॉकीज है देयर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ दी टेक्टोनिक कन्वर्जेंस ऑफ द पैसिफिक प्लेट एंड दी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एंड एप्पलेशियन प्लेट पुराने टाइम की बनी हुई हैं एंड अब जो है घिस रही हैं। ठीक है जी, बट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है बिकॉज बहुत सारा मिनरल यहाँ से निकाला जाता है, बहुत सारा कोल एंड आयरन और यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है जी, जैसे मैं बात करूँ पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, इस तरह के जो रीजन है टू मच बहुत सारा कोल निकाला जाता है यहाँ से। एंड सिमिलरली जैसे बॉस्टन हमने बात करी, क्लीवलैंड हमने बात करी है, देन डेट्रॉइट है, ये सारे रीजन जो हैं दे आर नोन फॉर आयरन ओर प्रोडक्शन। ओके, सो ये आपका जो है माउंटेन्स हो गई यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है वो हम लोग ब्राउन कलर से दिखाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ऊपर एक प्लेट्यू देखने को मिलता है, दिस इज़ द प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया। ठीक है जी, दिस इज़ कोलंबियन प्लेट्यू। और अगेन इट्स अ इंट्रामोंटेन प्लेट्यू बिकॉज ये सारा जो है माउंटेन से घिरा हुआ है। सिमिलरली नीचे आपको जो एक और इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू देखने को मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज दी कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज यहाँ पे रॉकीज के ऊपर ही। द फर्स्ट वन इज दी कोलंबिया प्लेट्यू एंड सेकंड इज कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है जी, देन थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है सिरे मैड्रे के बीच में, ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज दी मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू। ठीक है जी, देन फोर्थ प्लेट्यू जो यहाँ पे है, दिस इज दिस प्लेट्यू, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज दी एडवर्ड प्लेट्यू। ठीक है, एडवर्ड प्लेट्यू है। देन दिस वन इज कॉल्ड एज दी ओजार्क प्लेट्यू। ठीक है जी, तो ये कुछ जो है प्लेट्यू देखने मिलते हैं। ये ओजार्क प्लेट्यू के बारे में पूछा भी हुआ है कि भाई जनरली पूछ लेते हैं प्लेट्यू एंड कंट्री या प्लेट्यू एंड कॉन्टिनेंट पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए गाइस। ठीक है जी, ऊपर चलते हैं ऊपर कनाडा की तरफ को। दिस इज़ बेसिकली दिस होल रीजन इज़ द अपलैंड्स ऑफ लैब्राडोर। इसे हम लोग लैब्राडोर प्लेट्यू भी बोल देते हैं, लैब्राडोर प्लेट्यू भी बोल देते हैं इनको, या हम लोग इनको लॉरेंशियन अपलैंड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली अ प्लेट्यू रीजन ऑफ कनाडा। ठीक है, अगेन बहुत ज़्यादा आयरन यहाँ से माइन किया जाता है। ठीक है, लॉरेंशियन प्लेट्यू या लैब्राडोर प्लेट्यू रीजन। ऑलराइट, देन उसके बाद एज फार एज प्लेट्यू इज कंसर्न, आई थिंक दीज आर दी प्लेट्यूज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दी प्लेनर रीजन्स। प्लेन्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ जो बाकी रीजन है आपका नॉर्थ अमेरिका का, दिस इज़ प्लेन्स। तो यहाँ पे जो आपको पहले प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ये रीजन दिस इज़ दी बेसिकली कॉल्ड एज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, ग्रेट प्लेन्स। सेंट्रल रीजन जो है आपका दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट प्लेन्स। एंड ये रीजन जो है अगेन जैसे आपने सुना होगा वर्ड प्रेरीज। ठीक है जी, प्रेरीज, यहाँ पे जो है ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये मिड टेम्परेट या टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ पे जो है इसको अब हमने क्या किया है, इन ग्रासेस को रिमूव करके हम लोगों ने यहाँ पे अब काफ़ी एक्सटेंसिव खेती कर रहे हैं, और दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, प्रेरीज रीजन है आपका। देन दिस रीजन इज ऑल सेंट्रल, दिस ऑल रीजन इज कॉल्ड एज दी सेंट्रल प्लेन्स। ठीक है, सेंट्रल प्लेन रीजन है जहाँ पे आपको जनरली दिस इज़ द रीजन ऑफ मिसिसिपी एंड मिजूरी बेसिन। ये वाला रीजन है जहाँ पे मिसिसिपी मिजूरी रिवर्स जा रही हैं, तो इसको हम लोग सेंट्रल प्लेन रीजन्स बोल देते हैं। ठीक है जी, देन दिस होल पोर्शन इज़ कैनेडियन पेनी प्लेन्स। ये सारे जो रीजन हैं दे आर कॉल्ड एज कैनेडियन पेनी प्लेन्स। पेनी प्लेन्स बेसिकली क्या होते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ पेनी प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है जी, सो दे आर नॉट देयर kind of rough plains, not smooth plains, and generally formed because of the glacial erosion. Glacial erosion के कारण जो है बनते हैं उबड़ खाबड़ plains होते हैं, they're not smooth at all, and ये सारा जो रीजन है आपका कैनेडियन पेनी प्लेन्स का रीजन है। ठीक है जी, सिमिलरली ये जो रीजन है आपका कोस्टल प्लेन्स हैं आपके एप्पलेशियंस के। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन रीजन है, एंड दिस इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड इट्स पिडमॉन्ट प्लेन्स। सो ये आपका
कोस्टल पोर्शन ईस्टर्न पोर्ट में, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट स्टेट देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना है, इस तरह के स्टेट्स हैं, राइट। सो ये आपका बेसिकली प्लेन रीजन हो गया अमेरिका का। नाउ लेट अस मूव एंड डिस्कस थोड़ा सा दी रिवर्स, ठीक है, क्योंकि रिवर्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो रिवर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगेन रनिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट रीजन, कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, कैसे ड्रेन कर रही हैं। सो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रिवर है, दिस इज़ रिवर सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ठीक है जी। सेंट लॉरेंस कहाँ पे जाके ड्रेन कर रही है, ये जो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में ड्रेन कर रही है, ठीक है जी। एंड उसके बाद जो है अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर है, तो बहुत छोटी है बट इम्पॉर्टेंट रिवर है बिकॉज शहर सिचुएटेड है एक इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर, दिस इज़ रिवर हडसन, हडसन नदी, जो कि किसके ऊपर है, न्यूयॉर्क शहर के इसके ऊपर है, न्यूयॉर्क शहर के पास में बसी हुई है, तो हडसन इंपॉर्टेंट रिवर हो गई, ठीक है जी। देन उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर, छोटी छोटी रिवर जो है आपकी यहाँ वेस्टर्न सीबोर्ड से निकल रही है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो आपकी यहाँ से निकल रही है वो है बेसिकली दिस रिवर, दिस इज़ द रिवर मिसिसिपी, ठीक है जी। ये जो है आपकी मिसिसिपी एंड मिसूरी सिस्टम है, ऊपर जो है इसे मिसूरी रिवर है, मिसूरी रिवर जो है मिसिसिपी को मिलती है यहाँ पे, दिस इज मिसिसिपी। ये लेक इटास्का से निकल रही है, इटास्का से निकलती है, यहाँ से जो है ये मिसिसिपी की तरह ड्रेन करती है। मिसूरी जो है वो रॉकी माउंटेन से आके इसको मिलती है, ठीक है कि नहीं। और बहुत सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे प्लाटे रिवर है आपकी, इलिनॉइस है, ओहायो है, अरकानसस है, टेनेसी है, बड़ी सारी इस तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको आके ड्रेन करती हैं, और ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है, और यहाँ पे ये एक बर्ड फुट डेल्टा बनाती है गाइस, ठीक है, याद रखना बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी, ठीक है। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि बर्ड फुट डेल्टा कैसे बनता है, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इसका। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम इज़ दिस रिवर, ये रिवर जो है दिस इज़ द रिवर ऑफ रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। सो रियो ग्रांडे बेसिकली ये बाउंड्री बनाती है मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स का, कैलिफोर्निया स्टेट का जो है ये टेक्सास एंड कैलिफोर्निया का जो है बाउंड्री बना रही है मैक्सिको के साथ। रियो ग्रांडे और इसकी जो ट्रिब्यूटरी कॉल्ड स्पेकोस, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर रही हैं, ऑलराइट। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आपको यहाँ पे देखने में मिलेगी, ये रिवर है आपकी, दिस इज़ कोलोराडो नदी जो है वो कोलोराडो, दिस इज रिवर कोलोराडो, ठीक है जी। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो प्लेट्यू, ये सारा जो प्लेट्यू, दिस इज प्लेट्यू रीजन, दिस होल इज अ प्लेट्यू, दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू। इसके ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट गॉर्ज बनाती है, खाई बनाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन बाय द ग्रैंड कैनियन, ठीक है जी। सो ग्रैंड कैनियन यहाँ पे बनता है, कोलोराडो नदी बनाती है कोलोराडो प्लेट्यू के ऊपर, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि भाई इंडिया का ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है और कौन सी नदी पे बनता है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर आपको देखने में मिलती है, दिस इज स्नेक रिवर मिलती है, एंड देन ऊपर जो है रिवर फ्रेजर मिलती है, ठीक है, फ्रेजर एंड स्नेक रिवर, ये दो रिवर्स हैं आपकी। एंड देन उसके बाद जो है ऊपर को मूव करते हैं, देन ऊपर जो है अलास्का की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज़ रिवर यूकॉन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है अलास्कन नेटिव के लिए, ठीक है जी। सर्दियों के टाइम पे फ्रीज कर जाती है, और यहाँ पे जो है आइस स्केटिंग के कॉन्टेस्ट भी काफ़ी किए जाते हैं। देन दिस इज़ अनदर रिवर, दिस इज़ यूकॉन रिवर। कहाँ पे गिर रही है, ये ऊपर यूकॉन रिवर आपकी यू विल फाइंड बेरिंग सी में गिर रही है जाके। देन दिस इज़ रिवर मैकेंजी नदी है, ये आपकी जो है ऊपर ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरती है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं एज फार एज दी नॉर्थ अमेरिका इज कंसर्न। और भी बहुत हैं बट अगेन इंपॉर्टेंट करेंगे, और कितनी कर सकते हैं वो भी है हमारे पास, है ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं हल्का सा। सो बहुत सारी लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो मैप में बनाई हुई हैं। सो अगेन कैनेडियन रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये जो लेक है आपकी, दिस इज़ ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है जी। ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, ग्रेट स्लेव है, देन उसके बाद यू विल फाइंड दिस इज़ ग्रेट बियर लेक, एंड देन उसके बाद जो है दिस इज़ एथबास्का रिवर है, लेक है, एंड देन उसके बाद ये जो है आपका दिस इज़ कॉल्ड एज विनीपिग लेक, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट जो है 4 लेक्स हैं कनाडा की। इसके अलावा बहुत सारे डॉटेड लेक्स आपको देखने को मिलती हैं कनाडा में, जो कि पेनीप्लेन रीजन में बनी हुई हैं बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल इरोजन। उसके बाद द ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज लेक सुपीरियर,
ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, ठीक है जी। देन इसके नीचे आपको मिलती है लेक मिशिगन, देन इस लेक हुरॉन, एंड देन लेक इज दिस इज लेक आयर, एंड दिस इज लेक ऑन्टेरियो, ठीक है जी। तो ये आपको देखने में मिलेगी इस ऊपर, लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, आयर एंड ओंटेरियो, ठीक है जी। सो आयर एंड ओंटेरियो के बीच में ये सारी जो लेक है अलॉन्ग विद दिस 39 डिग्री पैरेलल, ये क्या बना रही है, ये आपका बाउंड्री बनाती है यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है कि नहीं। सो आयर एंड ओंटेरियो के बीच में जो है आपको एक इंपॉर्टेंट फॉल्स भी मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नायग्रा फॉल्स, ठीक है जी। नायग्रा फॉल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा एज फार एज लेक्स आर कंसर्न, एक इम्पॉर्टेंट आपको लेक यहाँ पे देखने मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट सॉल्ट लेक। दिस इज बेसिकली द सेकेंड मोस्ट सेलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑलमोस्ट 200 समथिंग पार्ट्स पर 1000, 220 के आसपास में, 220 पार्ट्स पर 1000 के आसपास में इसमें सैलिनिटी देखने को मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई मैक्सिमम सेलाइन जो लेक है वर्ल्ड की वो कहाँ पे है और उसका क्या नाम है, ठीक है जी। तो ये कुछ जो है आपको यहाँ पे लेक्स देखने को मिल रही हैं। नाउ और बहुत सारी लेक्स है, बट हम लोग जितना वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि हम लोग मेजर लेक्स ही कवर करें, ओके। सो ये एज फार एज आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है। आई होप आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत इसके ऊपर कवरेज किया होगा। अगर है तो साथ साथ में आप मैप्स लेके ज़रूर बैठिए। आपके पास ऑक्सफोर्ड का जो भी मैप है, स्टूडेंट मैप है, तो उसको जाके लेके बैठिए। 30 मिनट्स के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, पूरा मैप को रिवाइज कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखने की, भाई कौन से प्लेट्यू कहाँ पे हैं, और या फिर प्लेट्यू माउंटेन्स कहाँ पे हैं, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। जैसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूएसए इज़ हियर समवेयर, दिस इज़ डेथ वैली, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स हैं, रिवर कहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, कौन सी रिवर कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कोई स्पेशलिटी किसी रिवर की है कि नहीं है, लेक्स के बारे में, देन उसके बाद स्ट्रेट्स हो गए, ओशंस हो गए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो गाइज दिस वाज नॉर्थ अमेरिका फॉर यू पीपल, एंड दैट इज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। अगेन कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए अगर कुछ चीज़ें रहेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम गोइंग टू अगले वाले में थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर दूंगा। नेक्स्ट वी विल बी मीटिंग अप विद साउथ अमेरिका, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस साउथ अमेरिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट गाइज, ठीक है जी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग, पेपर आने वाला है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।